नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम महाराजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल बाहर, जहां पर ओबीसी समाज और बैकवर्ड क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय करसोत्रा साहब हमारे साथ हैं, अन्य सदस्य भी हैं। करसोत्रा साहब, आज फिर से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए, ये प्रदर्शन तब तक चलते रहेंगे जब गवर्नमेंट जो है वो बिल वापस नहीं लेती और रीड्राफ्ट नहीं करती। आज जो है ओबीसी महासभा और ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन की तौर से है और ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन इनका एक पार्ट है और जब तक इनकी डिमांडें पूरी नहीं होगी चट्टान की तरह इनके साथ खड़ा रहेगा। आज की मैं आपको बात बताऊं, प्रधानमंत्री और मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि ये भारत को विश्व गुरु बना देंगे, जबकि मैं गवर्नमेंट का डाटा दे रहा हूँ 73% दलित जो है SC ST OBC जो है वो अनस्किल्ड है, उसके पास कोई कामकाज नहीं है, दिहाड़ी भी नहीं है, रात को वो भूखे पेट सोता है। तो ये विश्व गुरु जो है SC ST OBC जिसकी 85% पॉपुलेशन है उसके बिना विश्व गुरु बना रहे हैं। 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये तय हो गया कि इस देश के अंदर सोशली और एजुकेशनली कौन सी क्लासेस हैं, शेड्यूल्ड कास्ट बना दिया गया, शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, ट्राइबल बना दिया, उसके अंदर कास्ट रख दी और मंडल कमीशन गठित करने की घोषणा कर दी, जो बाद में 52% लोगों को 27% रिजर्वेशन रख दी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन गवर्नमेंट ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बिल लाया है जिसके अंदर भारतीय संविधान में कोई ऐसी क्लाज नहीं है, लेकिन हम नहीं बोले। अगर कोई महाजन, ब्राह्मण, खत्री, सैयद कोई गरीब हो गया है इन 70 सालों में, कोई गरीब हो गया है तो भाई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में उसको डाल लो। आप क्यों इन्फ्रिजमेंट कर रहे हो? आप क्यों शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर डाल रहे हो? क्यों शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर डाल रहे हो? क्यों ओबीसी के अंदर डाल रहे हो? इसका जबरदस्त विरोध होगा और इस पार्टी को पार्लियामेंट घेराव किए हैं हम लोगों ने कि आप 27% रिजर्वेशन दो, आप शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मत डिलीट करो। जी आज का सपना नहीं है। जैसे 1947 में जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, यही लोग जो तिरंगे को अपने दफ्तरों में नहीं लगाते थे आज घर घर तिरंगा दे दें, इन्होंने भारतीय संविधान को जलाया था और आज ये विश्व गुरु बना रहे हैं। विदाउट SC ST OBC और माइनॉरिटीज के ये भारत देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। और ये जो संविधान चेंज करने की बातें हैं, जो मनुस्मृति द्वारा लाने की बातें हैं, इस पर 85% समाज इकट्ठा है। अब देखते हैं ये लड़ाई कौन जीतता है। सर जी क्या कहेंगे? जिस तरह से करसोत्रा साहब ने कहा कि विश्व गुरु बनाने की बात तो करते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ ऐसा समाज जिनकी संख्या 73% है, आज भी वो अनस्किल्ड है, जिनके पास कोई काम काज नहीं, कोई उनका अपना अस्तित्व नहीं। क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि मैं एक ही बात कहता हूँ आपको, लखनपुर से चल के आप पुंछ तक चले जाइए और लखनपुर से चलकर कश्मीर चले जाइए, आपको डूंडा सरपंच नहीं मिलेगा OBC का, सरपंच नहीं मिलेगा OBC का। तो मतलब कहने का कि कहते हैं 75 साल के विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, जिनकी आबादी 32% थी 1931 के मुताबिक, उनका कोई सरपंच ढूंढा नहीं मिलता आज। तो मतलब कहने का कि भारत संविधान की धारा 243 D6 और T6 उसमें साफ लिखा हुआ है कि OBC को पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में रिजर्वेशन दी जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ऊपर चर्चा चली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मई 2022 में ये फैसला हो गया कि ये पूरे देश के लिए कानून बन गया है कि इसको लागू किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार आज 4 साल हो गए, धारा 370 खत्म हुए, लेकिन ये सरकार जो है ये केंद्रीय कानून जहाँ पे लागू करने को तैयार नहीं है। तीसरी बात, जब 19 जनगणना होती है जानवरों की, जनगणना होती है मोटरसाइकिलों की, जनगणना होती है भारतीय नारी की, जनगणना होती है शेड्यूल कास्ट की, जनगणना होती है शेड्यूल ट्राइब की, जनगणना होती है हिंदू की, मुसलमानों की, सिख समुदाय की, सब की होती है। तो फिर OBC की 1931 के बाद क्यों रोक दी गई है? इसका मतलब इसके अंदर कोई षड्यंत्र रचा गया जिसकी आज OBC की जनगणना को करने को तैयार नहीं है। तो जब तक जनगणना ही नहीं होगी तो जो पार्लियामेंट में बजट पेश होता है तो उसमें पार्लियामेंट बजट के अंदर ये नीति आयोग के तहत बजट तैयार किया जाता है। तो जब अब बजट में ये बात लिखी नहीं जाएगी कि OBC के लिए 50 करोड़ का फंड रखा गया है, तो तब तक तो
ये इस समुदाय की तरक्की हो ही नहीं सकती है। तो बाकी जो कमीशन जो जीडी शर्मा है उसके लिए हम बार बार बोलेंगे, जीडी शर्मा हाय हाय, जीडी शर्मा, जीडी शर्मा, जीडी शर्मा, जीडी शर्मा। हमारा कहना है कि आप इस बिल को रीड्राफ्ट कीजिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि जो देश के अंदर SC ST OBC हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई एक आधा रह गया है डालने, लेकिन आप जनरल लोगों को इसमें डालें, इसका सख्त विरोध है। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि बिल को फिर से रीड्राफ्ट किया जाए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी और भागवत जो वो कहते हैं कि मोहन भागवत कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा, पर वहीं दूसरी तरफ OBC समाज को आज भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहना कि 73% जिनकी आबादी उसके बावजूद भी इन्हें आरक्षण नहीं दिया गया। आप कहते हैं कि जनगणना में हर एक को लाया जाता है, पर OBC समाज को कहीं ना कहीं यहाँ पर इग्नोर किया जाता है। उसी के चलते आज इस समय आपने देखा कि OBC समाज और साथ ही साथ बैकवर्ड क्लासेज जो फेडरेशन उनकी तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। और ये देखिए OBC अधिकार तिरंगा यात्रा, जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू करो, पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटियों में 27% आरक्षण लागू करो, संविधान की धारा 243D6 और 243T6 के मुताबिक OBC वर्ग की जनगणना गिनती करो, जनगणना 2021-22 के साथ। साफ तौर पर ने कहा कि क्यों नहीं, जब जनगणना जानवरों की होती है और साथ ही जनगणना हर समाज के लोगों की होती है, नारी शक्ति की होती है, ST SC की होती है, तो OBC को क्यों इससे वंचित रखा गया है। साफ तौर पर ने धारा 370 खत्म हो चुकी है JK में, और स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2004 से रद्द किया जाए। जनगणना जाति आधारित पर हो, OBC वर्ग का अलग कालम हो, यानी इन्हें भी आरक्षण दिया जाए। साफ तौर पर आज इनका कहना अन्यथा इन्होंने कहा साफ तौर पर कि आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि लगातार धारा 370 के बाद इन्होंने कहा कि उम्मीदें थी कि OBC समाज को भी इनका अधिकार मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, क्योंकि ये भी देश का हिस्सा है, ये भी देश के निवासी हैं। फिर इनके साथ इन्हें क्यों फिलहाल नजरअंदाज किया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।